आज की कहानी है मर्यादा। देखो रजनी, बेटी को देना है तो रीति रिवाज के हिसाब से दो, ऐसा नहीं कि अपना घर उजाड़ कर दो। और एक बात और समझ लो, इस तरह हर बात पर बिना मांगे देते रहोगी तो उसके ससुराल वालों का लालच ही बढ़ेगा। जब सब कुछ मायके से मिलता रहेगा तो बेटी दामाद मेहनत क्यों करेंगे? आज नहीं तो कल वो यहाँ आकर फिर किसी कमी का रोना रोएगी और तुम फिर उठाकर दे दोगी। पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब घर में बहू आ चुकी है। अब उसके हक का सामान क्यों बाहर भेजा जा रहा है? यह कहते हुए सीमा अपनी जेठानी रजनी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रजनी का चेहरा सुनते सुनते तमतमाने लगा। वह जल्लाकर बोली, सीमा, यह मेरे घर का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी है, मैं उसे कुछ भी दूं, किसी से पूछ कर नहीं दूंगी। तुम कौन होती हो रोकने टोकने वाली? क्या मेरे बेटे या बहू ने तुमसे कोई शिकायत की है जो तुम उनकी तरफदारी करने आ गई हो? रजनी के तीखे शब्द सुनकर सीमा ने संयम रखते हुए कहा, भाभी, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, बस जो सही लगा वही कहा, बाकी फैसला आपका है। रजनी ने पलटकर कहा, तो फिर अपने घर तक ही सीमित रहो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने बात खत्म कर दी और सीमा चुपचाप मन में कसक लिए अपने घर लौट गई, जो उसी गली में 2 मकान छोड़कर था। उधर सीमा तो चली गई, लेकिन इधर रजनी ने अपनी बहू नीलम को घूरते हुए जानबूझकर सुनाते हुए कहा, बेटी मेरी है और लोगों की नज़रों में चुभता है। यह मेरा घर है, मेरे पति की कमाई है। मैं अपनी बेटी को दूं या सब कुछ लुटा दूं, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नीलम यह सुनकर कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। रजनी के 2 बच्चे थे, बेटा मोहित और बेटी पूजा। पूजा उम्र में बड़ी थी और उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, जबकि मोहित की शादी अभी 8 महीने पहले हुई थी। रजनी के पति सुरेश का अपना छोटा मोटा व्यापार था, जिससे घर की जरूरतें भी पूरी हो जाती थी और कुछ बचत भी हो जाती थी। रजनी का अपनी बेटी पूजा से जरूरत से ज़्यादा लगाव था, इतना कि वह उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती थी। पूजा बचपन से ही जिम्मेदारियों से भागने वाली रही थी, इसीलिए शादी के कुछ ही महीनों बाद वह अपने पति के साथ अलग रहने लगी थी। शादी में रजनी ने पूजा को जरूरत का सारा सामान दिया था, लेकिन इसके बावजूद जब भी पूजा को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती, वह बिना झिझक मायके आकर कह देती और रजनी भी बिना सोचे समझे उसकी फरमाइशें पूरी कर देती। शुरू में पूजा के पति ने उसे टोका भी था, लेकिन जब उसने देखा कि इससे ना तो पूजा को कोई परेशानी है और ना ही उसे, बल्कि सारा बोझ मायके पर ही पड़ रहा है, तो उसने भी चुप रहना सीख लिया। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि अब जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वह पूजा से कह देता और पूजा मायके से वह चीज़ उठा लाती। पिछली गर्मियों में पूजा के घर आरओ खराब हो गया तो बाजार से खरीदने के बजाय वह मायके आकर बोली, माँ, मुझे भी एक आरओ दिला दो। आपके दामाद को अच्छे बुरे ब्रांड की समझ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मम्मी से ही कह दो, वही दिलवा देगी। अगर आप कहो तो हम पैसे दे देंगे। रजनी ने तुरंत कहा, पैसे किस बात के, मैं ही दिलवा देती हूँ। और उसी दिन उसने आरओ खरीद कर पूजा के घर लगवा दिया। यह सब तब तक चलता रहा जब तक मोहित की शादी नहीं हुई थी, लेकिन मोहित की शादी के बाद हालात बदलने लगे। पूजा की वजह से अब कई बार नीलम को परेशानी उठानी पड़ती थी। 1 महीने पहले की बात थी, पूजा का मिक्सर खराब हो गया तो उसने ना तो उसे ठीक कराया और ना ही नया खरीदा, बल्कि वह सीधे मायके आ गई और नीलम के मायके से आए मिक्सर पर नजर डालते हुए बोली, भाभी, आपका मिक्सर दे दीजिए, 1-2 दिन में लौटा दूंगी।
नीलम यह सुनकर सन्न रह गई, लेकिन रजनी के बीच में बोलकर वह मिक्सर पूजा को दिलवा दिया। 1-2 दिन कहकर गया मिक्सर, 1 महीना बीत जाने पर भी वापस नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन बाद पूजा और उसका पति कहीं बाहर जाने वाले थे, तो उन्होंने मोहित की बाइक ले ली और 15 दिन तक लौटाने का नाम नहीं लिया। मोहित बार बार कहता रहा, लेकिन हर बार आजकल का बहाना चलता रहा। ऑफिस जाने के लिए मोहित को बस पकड़नी पड़ती थी, जिससे वह रोज परेशान रहता था। सुबह सुबह जब सीमा उसे पैदल बस स्टॉप जाते देखती तो उसका मन और ज्यादा खट्टा हो जाता, और यही कारण था कि वह रजनी को समझाने आई थी। लेकिन रजनी अपनी बेटी के मोह में बेटे बहू की परेशानी देख ही नहीं पा रही थी। एक शाम जब मोहित थका हारा घर लौटा तो सुरेश ने कहा, पूजा और दामाद जी कब तक मोहित की बाइक रखेंगे? रजनी बोली, उन्हें जरूरत होगी तभी तो रखी होगी, ऐसे कैसे कह दूं कि लौटा दो? सुरेश ने सख्त लहजे में कहा, अगर उन्हें परेशानी है तो क्या मोहित रोज परेशान होता रहे? फोन करके कहो कि बाइक वापस करो। तब रजनी बोली, क्यों ना हम उन्हें एक बाइक दिला दे जैसे मोहित को दिला दी थी। सुरेश ने कहा, मोहित की बाइक का डाउन पेमेंट मैंने किया था, बाकी किस्तें उसने खुद भरी है। और क्या बेटी को हर चीज हम ही खरीद कर देंगे? हमने दे देकर उनका लालच बढ़ा दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटी को रीत से ही देना चाहिए। आखिरकार सुरेश के गुस्से के आगे रजनी को झुकना पड़ा और उसने पूजा को फोन कर बाइक और मिक्सर लौटाने को कहा। पूजा ने नाराजगी के साथ सामान लौटा दिया, लेकिन उस दिन के बाद एक बदलाव जरूर आया। अब पूजा छोटी बड़ी जरूरतों के लिए मायके नहीं दौड़ती थी, बल्कि पति के साथ मिलकर अपने पैरों पर खड़े होने लगी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सीख देने वाली कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।